सेक्टर्ड यूनिट्स है। ठीक है, हम लोग को एक्चुअली में सब नहीं पढ़ मतलब सबके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं देखना है, ठीक है। हम लोग को जो वर्क एनर्जी जो 8 को दिया है ना, इसके बाद वाले यूनिट पे उसी का देखना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसलिए हम लोग एसआई यूनिट को, एसआई यूनिट इस बार टारगेटेड है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए इसको देखना होगा। जैसे डेफिनेशन इसकी क्या है, इसका जरूरत क्या है, ये सबको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम हम लोग कहते हैं इसको, या मेजरमेंट सिस्टम भी कहीं कहीं। मेजरमेंट ठीक है। जैसे पहले, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं तो वो लोग यूनिट यूज करते थे आपका 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है, इसके गुणक में। अब हाथ का यूज होता था नापने के लिए, या फिर जैसे पहले जैसे फायदम हम लोग कहते हैं गहराई के लिए, बित्ता में नापा जाता था, लकड़ी में नापा जाता था, लठ, ठीक है। तो इस तरह से जो है नापने के अलग अलग सिस्टम होते थे, मात्रक, ठीक है। तो उसी को जो है हम लोग देखेंगे वर्तमान दौर में जो है वो क्या है। तो इकाई प्रणाली या यूनिट सिस्टम एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड ढांचा है, क्योंकि आखिर मान लीजिए सपोज दैट हम अभी अपना 1 किलो बनाए, 1 किलो बनाए जिसका 4 गो आम चढ़ता है, आपका 1 किलो में 10 गो आम चढ़ता है, तो भाई स्टैंडर्डाइज तो होगा नहीं, आपको घाटा पड़ जाएगा। तो एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो पूरे विश्व में, जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता में क्या देखने को मिलता है, वहां की जो ईंटें थी, पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही साइज की ईंटें चलती थी, एकदम मानकीकृत था। उसका जो अनुपात होता था वो एकदम बराबर होता था। तो उसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन जो था हड़प्पा सभ्यता का, वो बताता है कि पूरा सिस्टम जो है ना, पूरा हड़प्पा सभ्यता एक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करता था। तो वैसे ही, या फिर अगर एक प्रशासन नहीं भी था तो एक कानून या प्रणाली के अंतर्गत वो काम होते थे। वैसे ही एक सिस्टम तैयार किया गया पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उसमें समझौता किया गया और उसको फिर अपनाया गया। तो देखिए, माप, इकाई या मात्रक का जरूरत क्यों होता है, यूनिट क्यों जरूरी है, हम लोग मापते हैं, क्यों जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपका यूनिट अलग है, हमारा यूनिट अगर अलग होगा, ठीक है, उसका मात्रा अगर अलग होगा तो किसी को प्रॉफिट, किसी को घाटा होगा। तो आखिर माप का ये यूनिट का जरूरत क्यों है, क्यों हम जो है मीटर कहेंगे, सेकेंड लेंगे, क्यों लेंगे भाई। तो सबसे पहला इसका है सुसंगतता और संप्रेषण। मतलब हो गया किसी चीज को बताने के लिए, 1 मीटर मतलब इतना होगा, 1 किलो मतलब इतना होता है, ठीक है। वो संप्रेषण करता है, वो एक तरह से जो है अभिव्यक्ति करता है मात्रा का। तो ये जो यूनिट है उसको हम लोग कह सकते हैं मात्रा की अभिव्यक्ति, ठीक है। मात्रा की अभिव्यक्ति किसी भी चीज का, लंबाई हो, ऊंचाई हो, भार हो, कुछ भी हो, ठीक है। उसका जरूरत कहाँ कहाँ है, जरूरत हर चीज में है, चाहे आपका दैनिक माप तोल में हो, इंजीनियरिंग में हो, चिकित्सा में हो, सब जगह। और इसमें त्रुटि ना के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, किसी को घाटा, किसी को प्रॉफिट। पहले बाटर सिस्टम अपनाया जाता था, ठीक है। 1 किलो अनाज के बदले में आप कुछ सोना ले सकते थे, लेकिन कोई उसका स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं था, ठीक है। अच्छा, दूसरा वैज्ञानिक प्रगति, ये भी एक कारण है। अब सॉरी, एक चीज और देख लीजिए कि ये जो आपका यूनिट होता है, इसमें अगर थोड़ा भी हेर फेर हो जाए, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक मूवी आई थी ना टाइटैनिक, याद है। तो टाइटैनिक का जो शिप तैयार किया गया ना, तो वो मतलब बड़ा तो था, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे थे उनके कारण वो थोड़ा छोटा दिखने लगा। तो जो डायरेक्टर था, अब बड़ा जहाज बना नहीं सकता है उससे बड़ा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा।
तो अब क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका हाइट कम रखा जाए। तो डायरेक्टर ने कहा भाई कि 6 फीट तक के लोग ही काम कीजिए, मतलब इस मूवी में 6 फीट तक के लोग ही काम कीजिए, उससे ऊपर में। अब इससे क्या हो गया कि बड़ा जहाज भी नहीं बनाना पड़ा और कॉस्ट भी बच गया। समझे? तो कहने का अर्थ है कि सपोज दैट अब इस 6 फीट को मापते और कोई मापने में अगर गलती करता और 6.5 फीट पहुंच जाता या 6.20 भी पहुंच जाता तो जहाज छोटा दिखता। ठीक है, नया जहाज बनाना पड़ता, कॉस्ट बढ़ जाता। ये तो एक ऐसा चीज है जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। लेकिन जहां बात नैनोमीटर की आती है, जहां आपका जो है सेकेंड में काम हो रहा है, ठीक है, उस स्थिति में तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गलतियां ना हो। जैसे जो टाइम मापा जाता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए परमाणु क्लॉक यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है हेर फेर ना के बराबर होता है हजारों सालों में। तो टाइम हो गया, भार हो गया, किसी भी चीज को बहुत बारीक से नापने के लिए यूनिट्स बहुत करेक्ट होने चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है कि जो नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, ये मीट्रिक और इंपीरियल इकाई के कारण इसको इतना का हानि हो गया। कितना? $327 मिलियन। और उसके बाद इतना हानि हुआ ही, असफल भी हो गया। ठीक है, मीट्रिक और इंपीरियल यूनिट के गलती के कारण। ऐसा यूनिट यूज नहीं हुआ, मीट्रिक। अब देखिए वैज्ञानिक प्रगति, जो अगर एक्यूरेट आपके पास में यूनिट मेजरमेंट है तो आपका जो रिजल्ट आएगा किसी भी इन्वेंशन में, उसमें एक्यूरेसी होगा। और साइंस में क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं इतना मापे एक कदम में, तो अगला भी इतना ही होना चाहिए। अगर वो ऑब्जर्वेशन गलत आया नेक्स्ट टाइम में, तो फिर वो साइंस नहीं है। साइंस क्या करता है, एक बार मतलब किसी चीज को अगर किसी तरीके से आप करते हैं, किसी भी एक तरीके से, तो उसका रिजल्ट वैसे ही आना चाहिए बार बार। साइंस का यही है। तो इसमें मात्रा एकदम मात्रा सटीक होना चाहिए। व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, एक समान अगर मात्रक होगा तो वैश्विक व्यापार में सुविधाजनक होगा। अदरवाइज क्या होगा, आप यूज कीजिएगा एमके, अभी जैसे क्या है, हम डॉलर यूज, अमेरिका डॉलर यूज कर रहा है, मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं, अमेरिका डॉलर यूज कर रहा है, हम रुपीज यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज करना पड़ रहा है उसको, उसमें काफी वेरी होता है। अब वैसा अगर आपका मात्रा में होगा कि उस 15 मीटर मीटर 15 मीटर कुछ और रहेगा, तो दोनों में अंतर होगा, एक्सचेंज करने में अदल बदल होगा, टाइम के साथ उसमें वेरी करेगा। ठीक है, तो इससे व्यापार वाणिज्य सुविधापूर्ण और तेज गति से नहीं चल सकता है। इसलिए यूनिट स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, एक समान होने चाहिए पूरे विश्व में। तकनीकी विकास के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि सटीक माप का आवश्यकता होता है। जैसे माइक्रोचिप बनाता है कंप्यूटर का, वो नैनोमीटर तक जो है उसका बनता है। ठीक है, जैसे जो अभी चिप बनता है ना, वो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो नैनो चिप बनते हैं वो हर साल उसका आकार और छोटा होते जाता है। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम पहुंच जाए जहां उससे छोटा हम लोग ना बना पाए, ऐसी संभावना है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक बार मशीन बनाई गई थी तो उसका था कि इतना तक एरिया में ही बनाया जा सकता था। पहले जो कंप्यूटर होते थे बड़े बड़े होते थे, पूरे बक्से जैसे। ठीक है, तो उसमें आपका जो चिप होता था बड़ा होता था, बड़ी मशीन से बनाया जाता था। अब उसके बाद में वर्तमान में बहुत नैनोमीटर में काम करने वाली मशीनें आ गई। अब इसके बाद में अगला और ज्यादा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समय के साथ जो है ना उसमें सूक्ष्मता आती जाती है माइक्रोचिप बनाने में। दैनिक कार्य क्षमता ये भी है, दैनिक कार्यों को मात्रक जो है वो सरल करती है। चाहे हमको खाना पकाने के लिए सामान लेना हो, नेविगेशन के लिए नापना हो कितना किलोमीटर जाना है, मिल जाना है, टाइम नापना हो, कुछ भी, तो इन सब चीजों को आसान बनाती है। ये डेटा तुलनीयता भी है। ठीक है, डेटा का भी जो है आकलन, जैसे जीडीपी हम लोग कहते हैं कि नहीं इतना रुपये,
इतना है, ठीक है। अब किसी देश से आप तुलना करेंगे, इतना है। हमारे यहाँ उत्पादन चावल का इतना किलो टन हुआ या इतना टन हुआ, ठीक है। चाइना में कितना, तुलनात्मक अध्ययन भी जो है इससे आसान होता है। ये क्लियर है क्यों हमें चाहिए मात्रा? इसके अलावा कोई और बता सकते हैं कि आखिर हमें यूनिट का जरूरत क्यों है? कोई भी एक अगर बता पाए तो। आखिर यूनिट का जरूरत, इसके अलावा कोई और कारण दिखता है? नहीं दिखता है कोई भी कारण? एक कारण आप लिख सकते हैं इसमें, इसके कारण नियम कानून का क्रियान्वयन आसान हो जाता है, होता है ना? हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं होता है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होता है। और कोई कारण सोच सकते हैं इसके अलावा? अपनी ओर से एक दो कारण और जरूर लिख इस तरह का, ठीक है। कि मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है, तो उसका डेफिनेशन रट्टा मारना है, एक दिमाग में धर लीजिएगा। किसी का मापना एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छिक ढंग से, जिसको बदला ना जा सके, यादृच्छिक ढंग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गए मान्यता संदर्भ मानक से तुलना करना है, जिसे मात्रक कहते हैं। आखिर हम लोग एक मीटर कहते हैं तो मीटर तो कहीं से लिया गया होगा, कुछ है। जैसे पहले इरिडियम का छड़ था, ठीक है, वो फ्रांस रखा हुआ है, उस इरिडियम छड़ का जितना लंबाई था उसी को मीटर कहा जाता था। तो दुनिया भर का जितना भी मीटर होगा इससे नाप कर बनाया जाता था। अब बताइए, एक लकड़ी का टुकड़ा अगर है, ठीक है, उससे अगर हम मीटर नापते हैं, हमेशा वो एक्यूरेट होगा? जरूरी है। उसके बाद समय के साथ इसमें भी तो, मतलब भले वो नैनो और जो है वो पीको में हो, किसी भी बहुत अल्प स्तर में भी बदलाव तो आता ही है, वस्तु है तो, ठीक है। तो जो बदलाव आएगा उसके कारण जो प्रभाव पड़ेगा, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, खासकर अंतरिक्ष अन्वेषण में, परमाणु विज्ञान में, नैनो टेक्नोलॉजी में, वो तो काफी मतलब खतरनाक होगा, काफी बदलाव वाला होगा, ठीक है। आम दैनिक जीवन प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान लीजिए 0.1 नैनोमीटर अगर घट गया, प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां पर साइंस टेक की बात होती है वहां प्रभाव इसका बहुत ज्यादा होगा, या फिर बड़े पैमाने पर हो। अभी मान लीजिए 10 एकड़ जमीन हमको अगर नापना पड़ गया तो यही पॉइंट वाला बढ़ जाएगा, सॉरी 1000 एकड़ नापना पड़ गया तो यही पॉइंट वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए जो है एक्यूरेसी के लिए जो है बाद में फिर बदलाव किए गए, ताकि इस तरह के जो भी भौतिक राशि को अगर हम किसी से मापने के लिए तुलना करते हैं तो उसमें अंतर ना आए। तो क्या किया जाएगा, भौतिक वस्तु को रखा ही ना जाए मात्रक के लिए, अभौतिक चीजें रहे, ठीक है। तो इसीलिए 2019 के बाद जो है सबको हटाकर अभौतिक चीजों पर जो है चेंज कर दिया गया है। मतलब मीटर, कोई चीज इतना मीटर इतना दिन तक चलेगी तो उसको मीटर कहेंगे, उसका लंबाई को। तो तुलना किया जाता है, कोई एक रखा जाता है, उससे तुलना करके उसका मान निकाला जाता है, ठीक है। मात्रक क्या है, एक माप है, युक्ति है, मापक्रम है, जिसके आधार पर हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं। अब देखिए भौतिक राशि का मान क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, हम मापन मतलब क्या होता है, एक मीटर कहते हैं, एक मीटर, एक मीटर को कैसे किए हैं। अब मान लीजिए हम राजा हैं तो हम कहेंगे मेरा एक कदम 1 मीटर होगा। अब सब कोई उसमें रस्सी नापेगा, कितना हुआ, अब सब कोई उससे पूरा देश में नापना शुरू किया, तुलना कहां से हुआ, मेरा पैर से, ठीक है। तो उसी तरह से है, कोई भी चीज से तुलना किया जाता है 1 मीटर। तो साइंटिस्टों ने मैट्रिक प्रणाली जब अपनाया
तब कहा कि भाई नहीं, इतना बड़ा चीज जो होगा 1 मीटर होगा, उसी से पूरा दुनिया मीट्रिक प्रणाली को अपनाकर मापने लग गया। ठीक है, तो वही तुलनात्मक किसी भौतिक राशि का मान निकालना, वो आपका मापन कहलाता है। अब ये भौतिक राशि का मान किलो विलो जितना भी है सब भौतिक राशियां हैं, तो इसका मान कैसे निकाला जाता है? एक तो संख्यात्मक मान होता है, दूसरा इकाई होता है। इकाई मतलब मीटर, 1 मीटर मान लीजिए। संख्यात्मक मान 4 हो गया तो 4 मीटर हो गया। तो भौतिक राशि का मान 4 मीटर हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो है कद्दू है, 10 कद्दू है, इसको मापे हम, किलो में मापे, किलो क्या हो गया? इकाई हो गया। ठीक है, कितना किलो हो गया? मान लीजिए 10 किलो हो गया, तो ये संख्यात्मक मान हो गया 10, तो भौतिक राशि का मान 10 किलो हो गया ये कद्दू। उसी तरह से तो भौतिक राशि जो होता है ना, उसका मान 2 हिस्सा में होता है, एक संख्यात्मक मात्रा और दूसरा मात्रक, और इसके गुणनफल के बराबर ही जो होता है आता है, समय आएगा तो कुछ भी, ठीक है, वो भौतिक राशि का मान आएगा, वैल्यू आएगा। इसलिए हमेशा क्या होता है, किसी माप का रिजल्ट संख्यात्मक मात्रा के साथ साथ यूनिट मात्रक बहुत जरूरी होता है। यूनिट मात्रक मतलब मीटर, सेकेंड, ये सब चीजें, और संख्या जो भी उसका मान रहेगा उसको। ठीक है, तो यही हमारा जो है मात्रक है। इसमें कोई सवाल है? अब दूसरी चीज है, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक जैसे कहते हैं, मूल मात्रक में जैसे आपका है मीटर, मैट्रिक प्रणाली के हिसाब से देखें तो मीटर, सेकेंड, ठीक है, ये सब चीजें जो है मूल मात्रक है। इससे आपका जो है दूसरे मात्रक जो उत्पन्न होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं, मतलब इसके द्वारा उत्पन्न किए गए दूसरे यूनिट्स मेजरमेंट के लिए। अब देखिए मात्रक का विशेषता क्या होता है, यह मानकीकृत है, तो इसका मानकीकरण होता है। जैसे मीटर, मीटर का परिभाषा जो अभी तय किया गया है वो है प्रकाश द्वारा इतना सेकंड में तय किया गया दूरी। प्रकाश जो है इतना सेकंड में जो दूरी तय करती है ना, उसको अब मीटर में आ गया है। तो जो BIPM है, अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये पेरिस में है, यही जो है मानकीकृत करती है मात्रकों को। पुनरुत्पादन, ठीक है, मतलब अगर 1 मीटर आप मापे किसी को, तो वो हर बार 1 ही मीटर होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि अगली बार जाकर जो है उसमें बदलाव आ जाए, वो हमेशा उतना ही होगा, तो ये पुनरुत्पादन होगा। सुसंगतता मतलब जो भी इकाई बनेगी उसका गणना बहुत सरल होगा। वैश्विकता मतलब पूरे विश्व में जो है इन मात्रकों की मान्यता होगी। मापनीयता मतलब जैसे किलो, मिली, ठीक है, इस तरह इसके बहुत छोटे छोटे अलग अलग बड़े बड़े रूप भी हो सकते हैं, छोटे छोटे रूप भी जो है इसके तैयार किए जाते हैं ताकि मापना आसान हो, मापनीयता हो। परिशुद्धता, इसमें मतलब बहुत हाई वैल्यू का जो है ना एक्यूरेसी होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रकाश की गति को जैसे ले लिए कि वो इतना सेकंड में जो इतना चलेगा वही 1 मीटर होगा, तो इसीलिए इसमें परिशुद्धता या एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। तो ये इसके जो है आपके विशेषताएं हैं समझिए, या गुण भी हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो MKS नहीं आया था, सबसे पहले आपका आया था CGS प्रणाली। उससे भी पहले फुट वाला चलता था। सीजीएस प्रणाली को, सीजीएस प्रणाली वाला दिए हैं कि नहीं दिए? नहीं दिए हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद आएगा वो, पहले MKS प्रणाली को ही देख लेते हैं हम लोग। यहां तक कोई सवाल है मात्रक को लेकर? या कुछ समझ में नहीं आया? हम्म, क्या हुआ दीपा, कुछ समझ में आया? हाँ सर। कुलदीपक? जी सर, आया समझ में सर। ओके,
अब आते हैं एमकेएस यानी मैट्रिक प्रणाली। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये तीन चीजें इसमें मापी जाती है और इसी के आधार पर यही डेवलप होकर बाद में एसआई प्रणाली में विकसित हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा क्या है कि एमकेएस प्रणाली एक मीट्रिक प्रणाली है जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड शामिल होता है और इन तीन के आधार पर, इसमें यही तीन मूल मात्रक है, इसके आधार पर अन्य मात्रक व्युत्पन्न या निकाले जाते हैं। जबकि हमारा इस ये बेस है किसका, एसआई यूनिट का। एसआई में कितने हैं, 7 है, 7 मूल मात्रक है। ठीक है, तो एसआई यूनिट का जन्म जो है ना वो एमकेएस से ही हुआ है। ठीक है, जैसे देखते हैं, देखिए फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ ना तो उसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर व्यापार और विज्ञान में बहुत भ्रम था, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के यूनिट यूज होते थे, जैसे फुट, पाउंड, ऐसे बहुत सारे के थे। तो उसी समय जो है दशमलव आधारित मीट्रिक प्रणाली का जन्म हुआ फ्रांसीसी क्रांति के साथ में। उसके बाद मीटर और किलोग्राम का परिभाषा आया 1791 में, जिसमें मेरिडियन लंबाई जो है ये माना गया मीटर के रूप में। पृथ्वी के मेरिडियन के लंबाई का 1/, इतना हिस्सा जो है वो 1 मीटर माना गया। ठीक है, किलोग्राम को 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया। सेकेंड को पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित कर दिया गया। तो इस तरह का अलग अलग बेस निकाला गया तीनों के मान के लिए, लेकिन बाद में उसमें भी त्रुटियां आने लगी, बहुत सटीक मान निकालना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो फिर 1875 में मीट्रिक संधि हुआ और इसके तहत जो है मीटर और किलोग्राम को भौतिक रूप में माना गया। जैसे प्लेटिनियम और इरेडियम, ये जो मिश्र धातु है, इसको रखा गया सेवर में, सेवर फ्रांस में है, पेरिस में ही। ठीक है, उसको एमकेएस का मानक बनाया गया किलोग्राम और मीटर के लिए, प्लेटिनियम और इरेडियम मिश्र धातु का, ताकि लोगों को लगता था कि भाई ये बहुत जल्दी जो है ये क्षरण नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, तो यही ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो एमकेएस का आधार है वो है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड है। मीटर अभी वर्तमान में प्रकाश की गति पर आधारित है, किलोग्राम प्लैंक कांस्टेंट पर आधारित है और सेकेंड वर्तमान में सीजियम 133 परमाणु पर आधारित है। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले किस पे था, ये आधारित था प्लेटिनियम और इरेडियम मिश्र धातु पर। ठीक है, दूसरा अभी ये दशमलव आधारित है, मीटर जो होता है वो दशमलव आधारित है मीट्रिक प्रणाली, उसमें किलो, सेंटी, मिली, इस तरह के जो है आपके डेसिमल यूनिट्स मिलेंगे। इसमें सुसंगतता है। ठीक है, मतलब आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं आप, न्यूटन, जूल, कोई भी दूसरे स्टैंडर्ड में चेंज किया जा सकता है। इसमें परिशुद्धता, एक्यूरेसी है, 2019 में इसको पुनर्भाषित करके जो है इसका एक्यूरेसी को और बढ़ा दिया गया। इसका वैश्विक उपयोग है, एमकेएस का विश्व स्तर पर जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एमकेएस से कई व्युत्पन्न हो सकते हैं, जैसे आपका मीटर, किलोग्राम और सेकंड है ना, तो जैसे न्यूटन, इसमें क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड, जूल किलोग्राम मीटर सेकंड, वाट किलोग्राम मीटर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब जो मूल मात्रक से दूसरे मात्रक निकाले जा रहे हैं वही आपके व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। अब इसका आवश्यकता क्यों था, तो सीजीएस उतना सही नहीं था। ठीक है, तो इसको जाते वैज्ञानिक एक्यूरेसी लेकर आया, ये पूरे विश्व में लागू किया गया। इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग में भी ये काफी बड़े पैमाने पर शुद्धता लाता है, एक्यूरेसी लाता है, इसमें त्रुटि बहुत कम है। ठीक है, और शिक्षा में ये एक मानक ढांचा प्रदान करती है पूरे विश्व के लिए, इसलिए इसको एमकेएस को लाया गया। इसका कमी क्या है, सबसे पहला इसका आधार इकाई का सीमित दायरा सिर्फ 3 है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक किसका कमी था। दूसरा, छोटे पैमाने के माप में कठिनाई था, जैसे इंजीनियरिंग और साइंस में जो है आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में जो है बहुत छोटे पैमाने पर जो है ना ये कम सुविधाजनक होता था इसका माप। भौतिक प्रोटोटाइप पर निर्भरता था इसका एमकेएस का। हम लोग देखें प्लेटिनियम और इरेडियम मिश्र धातु का जो मीटर और किलोग्राम का माप था उस पर यह आधारित था, और जबकि उसमें भी क्षरण हो सकता था, इसलिए 2019 में एएसआई जो आया, सॉरी हाँ एसआई यूनिट जो थे उसके हिसाब से इसको पुनर्भाषित किया गया। कुछ क्षेत्रों में जटिल, जैसे खगोल विज्ञान या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब में जो है एमकेएस के बड़े संख्यात्मक मान जो थे ना वो सुविधाजनक नहीं थे। ठीक है,
कुछ क्षेत्र अपनाने में भी प्रतिरोध किए, बोले ना हम नहीं अपनाएंगे इसको। जैसे यूएसए में अभी भी जो है फुट पाउंड यूज होता है दैनिक जीवन में, ठीक है। कुछ उद्योग भी जो है इसमें प्रचलित है, जैसे निर्माण में, उड्डयन में, इन सब जगहों पर। तो कुछ ने एमकेएस का विरोध भी किया था। दैनिक उपयोग में कम सहज है, क्योंकि मीटर किलोग्राम, ठीक है, उन लोगों के लिए काफी कम सहज है। हम लोग पारंपरिक अभी भी हाथ में लंबाई नाप लेते हैं। विद्युत इकाइयों में प्रारंभिक जटिलता था शुरुआत के समय में, जो है ना, जैसे एम्पियर, वोल्ट, इन सबको मूल एमकेएस में शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए भी जटिल हो गया था। और बाद में फिर धीरे धीरे जो है इसको डेवलप करके कहां बदला गया, एसआई में। यही एमकेएस एसआई में हो गया, जब इसमें 3 यूनिट पहले से थे, फिर 4 जोड़ दिए गए, तो 7 आपके टोटल एसआई के मूल मात्रक हो गए, ठीक है। अब इसका गुण क्या है एमकेएस का, तो ये सरल है और आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। दशमलव आधारित प्रणाली है, जैसे किलो, मिली, सेंटी, ठीक है, डेका, हेक्टो। वैश्विक मानकीकरण है, एसआई प्रणाली के रूप में एमकेएस को वैश्विक मान्यता प्राप्त है। बड़े पैमाने के माप के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है। इसमें शुद्धता बहुत ज्यादा है और वर्तमान में इसकी आधुनिक परिभाषाएं भी आ गई है। प्लेटिनियम और इरिडियम छड़ से हटाकर इसको अब चेंज कर दिया गया है आपका प्रकाश का गति पर। इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में इसका उपयोग आसानी से होता है, ठीक है। एसआई प्रणाली का ये आधार है, क्योंकि एमकेएस इन्हीं के आधार पर जो है फिर आपका एसआई यूनिट्स तैयार हुआ, उसी में फिर निकाला गया एम्पियर, केल्विन, ये सब। वैज्ञानिक कार्य में त्रुटि न्यूनीकरण है, इसमें कम है लेकिन कम है। शिक्षा और प्रशिक्षण में आसानी, क्योंकि वैश्विक मान्यता प्राप्त है इसको। अनुप्रयोग में मापनीयता है, मतलब आसानी से माप सकते हैं किसी चीज को, मीटर इसके कारण, ठीक है। तो ये इसका गुण है। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए, सवाल आपके इसी तरह से आएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट चीजों को याद कर लेना है।